औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर वेल। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि एक्सरसाइज 2C और 2D लोड कर दें, तो इंशाल्लाह आज हम ये दोनों वीडियोज़ जो हैं वो चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। दोनों ही एक्सरसाइजेज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2C का, यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। आप लोगों ने स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। यू नो दैट स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड आपको मालूम होना चाहिए कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 कॉमन मेथड हैं जो हम अपने सिलेबस में यूज़ कर रहे हैं: ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज 2C के अंदर हम एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैं इसमें कोशिश ये करूँगा कि आपको तमाम मेथड्स और तमाम क्वेश्चंस का एक एक पार्ट करवा दूँ ताकि आपके इन दोनों मेथड की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। स्टूडेंट्स, 11x + 4y = 12 इक्वेशन 1 है, 9x - 4y = 8 इक्वेशन 2 है। स्टूडेंट्स, आपके पास डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। आपने सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए या तो आपकी x की टर्म सेम होनी चाहिए या y की टर्म सेम होनी चाहिए। अगर तो क्वेश्चन में खुद ही सेम दी गई हैं तो आसानी हो जाएगी, वरना खुद से सेम करनी होगी। तो देखें, जैसे हमने यहाँ देखा तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो है इसमें 4y प्लस का है, दूसरी क्वेश्चन में 4y माइनस का है, यानी दो हमें सेम टर्म मिल गई। अब जब सेम टर्म हमारे पास आ जाती है तो फिर हम ये देखते हैं क्या उनके साइन सेम है या डिफरेंट है। अगर उनके साइन सेम हैं तो हम उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर उनके साइन डिफरेंट हैं तो फिर हम उन इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो यहाँ देखें, पहली इक्वेशन में +4y है और सेकंड इक्वेशन में -4y है, यानी दोनों साइन डिफरेंट हैं। इसका मतलब है इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 राइट कर दी मैंने, ऊपर नीचे मैंने इक्वेशन 2 राइट कर दी। जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते, जब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। तो y 4y - 4y कैंसिल हो गया, 11x + 9x 20x हो जाएगा और 12 + 8 20 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से मैंने x की वैल्यूज़ एलिमिनेट करनी है, तो 20 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। 20 / 20 कैलकुलेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब जो भी x की वैल्यूज़ आएगी इसे इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट कर देंगे तो y की वैल्यूज़ आ जाएगी। पुटिंग x = 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने 11 वैसे ही आ गया, x यहाँ पे जो x की वैल्यू निकाली है 1 वो हमने पुट कर दी, प्लस 4y वैसे ही आ गया और = 12 भी वैसे ही आ गया। सो 11 1 11 प्लस 4y = 12। 11 स्टूडेंट राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 12 - 11 1 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यूज़ 1/4 आ गई, x की वैल्यूज़ 1 आ गई। अगर स्टूडेंट्स आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं ठीक, तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये x और y की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देनी है और देखना है कि दोनों साइडों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं। अगर दोनों साइड का आंसर सेम आ रहा है तो योर आंसर इज़ करेक्ट। अब इसे लिखना कैसे है, सोल्यूशन सेट, फ्लावर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, पहले x की वैल्यूज़ 1 और फिर y की वैल्यूज़ 1/4, राउंड ब्रैकेट क्लोज, फ्लावर ब्रैकेट क्लोज। आपने जो भी क्वेश्चन करना है जिसमें सॉल्व का वर्ड आएगा स्टूडेंट्स, आपने उसमें सोल्यूशन सेट में आंसर लाजमी लिखना है। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि क्वेश्चन 3 तरह से आ सकता है। बाय ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो जिस मेथड से कहेगा उसी से ही हमने सॉल्व करना है। और अगर वो कहता है सिंपल के सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो ऐसी सूरत में आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, और मेरे ख्याल से सबसे आसान मेथड एलिमिनेशन मेथड है या सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड पे कोशिश कीजिएगा, जब वो मेंशन करे तभी इसको उस मेथड से सॉल्व करें। आगे देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, यानी यहाँ भी एलिमिनेशन मेथड की बात कर रहा है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखें स्टूडेंट्स, हमें 2 इक्वेशंस दी गई हैं। पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि उसमें उसने x या y वाली टर्म सेम दी हुई है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में देखें ऐसा नहीं है, इधर 2y है, इधर 5y, इधर x है, इधर 3x है। इसका मतलब है कि इन दोनों इक्वेशन में से हम लोग x या y को पहले सेम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखें x लिखा हुआ है, अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3x बन जाएगा, और इक्वेशन 2 में भी 3x है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि x की टर्म सेम हो गई, तो मैं फिर इसको आगे सॉल्व कर लूँगा, या तो ऐड करूँगा या सब्ट्रैक्ट करूँगा। अगर सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, और अगर डिफरेंट साइन होंगे तो ऐड कर दूँगा। इसी तरीके से स्टूडेंट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तमाम टर्म को मल्टीप्लाई करना। 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई 2y प्लस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3। तो 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x आ गया, 3 टू द 6y आ गया, और 3 3 द 9, इक्वेशन 3 बन गई। अब स्टूडेंट देखें, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों में x की टर्म सेम है और साइन भी सेम है। इसका मतलब दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 स्टूडेंट्स क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, और इक्वेशन 3 क्या है, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। मैंने आपको बताया था कि जब इक्वेशन को ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते, लेकिन जब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। पहली रकम के साथ कोई साइन नहीं था, प्लस का था, हमने क्या कर दिया, माइनस। दूसरी वाले के साथ प्लस का साइन था, हमने माइनस कर दिया। तीसरे के साथ कोई साइन नहीं था, इसका मतलब प्लस है, हमने माइनस कर दिया। तो ये 3x प्लस का 3x माइनस का कैंसिल हो गया। 5y प्लस का है, 6y माइनस का है, सो 6 में से 5 निकाल देंगे, 1 आ जाएगा, यानी y आ जाएगा, और बड़ी वाली का साइन आ जाएगा माइनस वाई। 7 माइनस 9 2 आ जाएगा, और बड़ी वाली का साइन आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। हमने कहा था कि एलिमिनेशन मेथड से जब हम x या y की वैल्यू निकालेंगे तो उसको फिर जो हमारे पास प्रीवियस इक्वेशंस होंगी, इक्वेशन 1 2 3 4, उनमें पुट कर देंगे। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 में y की जगह पे 2 पुट कर दिया। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2, y की जगह पे 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3, 2 टू द 4, 4 राइट साइड पे आके माइनस हो गया, तो 3 माइनस 4 माइनस 1। सो सोल्यूशन सेट के आ जाएगा फ्लावर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट -1 x की रकम और 2 y की रकम। तो ये राउंड ब्रैकेट भी क्लोज और फ्लावर ब्रैकेट भी क्लोज। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2C बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और स्टूडेंट याद रखिएगा जितनी भी मैंने एक्सरसाइजेज लोड की हैं वो हर बच्चे अच्छे तरीके से तैयार करे। जैसे मैंने 3A और 3B लोड की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें दो पूरी एक्सरसाइजेज मैंने सोल्व की हुई हैं, तो उसमें क्वेश्चन तकरीबन आपके 18 के राउंड अबाउट होंगे या 14 के राउंड अबाउट होंगे, और उन्हीं में से अगर 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से एक्सरसाइज 2C और 2D भी मैंने कंप्लीट लोड की है, तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि हमारे पास हर चैप्टर की एवरेज 25 मार्क्स बन रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग देखें तो 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो हर एक्सरसाइज से आएंगे, यानी हर चैप्टर से आएंगे। सो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 23, 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 11, क्वेश्चन 1 और 2 है। इसमें भी स्टूडेंट्स हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। तो अब यहाँ आपने नोट करना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1। अब यहाँ कंडीशन ऐसी बन गई है कि मैं अगर x को सेम करना चाहता हूँ तो देखो मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 आ जाए, कोई भी ऐसी वैल्यूज़ नहीं है। और 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 आ जाए, ये भी नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए अगर आपके पास, तो फिर आपने क्या करना है, अगर आप x की टर्म को सेम करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपने देखना है कि सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है। अगर 2 है तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसी तरह इक्वेशन 2 के लिए इक्वेशन 1 के x के कोफिशिएंट को देखना है। 5 है तो इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों 10x हो जाएंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 5 ऑन बोथ साइड्स। तो पहले इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5x माइनस 2 मल्टीप्लाई 4y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 23। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये आ गया 2 5 द 10x, 2 4 द 8y और 2 मल्टीप्लाई 23 46 इक्वेशन 3। इसी तरह इक्वेशन 2 को 5 से करना है। 5 मल्टीप्लाई 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई 7y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 11। So 5 to the 10x minus 5 7 the 35y is equal to 5 multiply 11 55, इक्वेशन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं 3 और 4, और दोनों में देखिए 10x सेम है। हमने कहा था जब सेम हो जाए तो फिर साइन चेक कर लेने हैं। देखिए पहली इक्वेशन जो 3 है, इक्वेशन 3 उसमें 10x पॉजिटिव है और इक्वेशन 4 में भी 10x पॉजिटिव है। तो मैंने कहा था कि अगर इक्वेशन के साइन सेम हों, यानी जो भी आपने टर्म सेम की है उसके साइन सेम हैं, तो आपने बोथ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 स्टूडेंट्स के है 10x माइनस 8y इज इक्वल टू 46, और इक्वेशन 4 हमारे पास है 10x माइनस 35 इज इक्वल टू प्लस 55। साइन चेंज हो जाएंगे सबके, तो 10x माइनस 10x कैंसिल हो गया। 35 में से 8 माइनस कर देंगे तो 27y आ जाएगा।
55 में से 46 माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। अब देखें कि कटिंग हो रही है, आप कटिंग कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, टेबल से भी कर सकते हैं। 9 1 दा 9 और 9 3 दा 27। तो हमारे पास y की वैल्यूज़ 1/3 आ गई। मैंने कहा था जो भी x या y की वैल्यूज़ आएगी उसे आपने इक्वेशन 1 2 3 जो भी आपके पास इक्वेशन है उसमें पुट कर देना है। सो पुटिंग y इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1, आप इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देंगे 5x - 4, y की जगह पे 1/3 आ जाएगा इज इक्वल टू 23। 4 1 दा 4/3 आ जाएगा। अब देखें हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास ओवर वाली वैल्यूज़ आ जाएं तो हम उसका एलसीएम लेके सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ओवर में एक ही एलिमेंट आ रहा है 3, तो तमाम टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 3 × 5x - 3 × 4/3 इज इक्वल टू 3 × 23। तो आपने देखा 3 5 दा 15x हो जाएगा, 3 3 की कटिंग हो जाएगी -4 और 3 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 69 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास आ गया 15x - 4 इज इक्वल टू 69। -4 राइट साइड पे आगे प्लस हो जाएगा, 69 + 4 73। 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 73/15। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, पहले x की वैल्यूज़ आ जाएगी 73/15 और फिर y की आ जाएगी 1/3। स्टूडेंट्स के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग दी सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। x + y = 7 फर्स्ट इक्वेशन, x - y = 5 सेकंड इक्वेशन है। स्टूडेंट्स हमने इसमें जो पॉइंट इज़ नोटेड है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना। देखिए पहले तीनों क्वेश्चन हमारे एलिमिनेशन मेथड से थे, क्वेश्चन 4 जो है वो जो साइमल्टेनियस मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें आपने x या y की वैल्यूज़ किसी एक इक्वेशन से निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने इक्वेशन 1 ली, x + y = 7। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहता हूँ तो x राइट साइड पे आगे माइनस हो जाएगा, तो 7 - x आ गया। तो y की वैल्यूज़ के आगे स्टूडेंट 7 - x, इसे इक्वेशन 3 कह देंगे। अब स्टूडेंट ये जो y की वैल्यूज़ हमने फाइंड की है इक्वेशन 1 से, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये बात याद रखनी है कि जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे उसमें नहीं पुट करेंगे बल्कि दूसरी वाली में पुट करेंगे। तो हमने क्योंकि पहले वाली से निकाली इसलिए हम दूसरी में पुट कर रहे हैं, अगर हमने दूसरी से निकाली तो फिर पहली वाली में पुट करते हैं। सो पुटिंग y = 7 - x इन इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 7 - x पुट कर दिया। x वैसे ही आ गया माइनस राउंड ब्रैकेट के अंदर 7 - y की वैल्यूज़ आ गई इज इक्वल टू 5। अगर स्टूडेंट्स ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो साइन चेंज कर देते हैं, -7 - x फिर x 2x हो जाएगा, -7 राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा। 5 + 7 12 आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 12 / 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। x की जो भी वैल्यूज आएगी इसे हमेशा क्वेश्चन 3 में पुट करना है। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3, तो क्या आ जाएगा 7 - 3 जो कि 4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ देखें हमारे पास x की वैल्यू 6 आई है, तो जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 7 - 6 1 आ जाएगा। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3, y इज इक्वल टू 7 - 6 इज इक्वल टू 1। सो सोल्यूशन सेट के आ गया 6 1। मैंने आपको ये भी बताया था कि सोल्यूशन सेट चेक करने के लिए आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यानी जो आपके पास गिवन इक्वेशंस हैं उनमें x और y की वैल्यूज़ पुट करें और देखें दोनों साइडों का आंसर अगर सेम आ रहा था जो आंसर इज़ करेक्ट। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आ गया और ये क्या है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी अगेन एलिमिनेशन मेथड आ गया। ये जितनी भी टाइप्स हैं एलिमिनेशन मेथड की, मेरी कोशिश है कि मैं सारी आपके साथ डिस्कस करूं ताकि क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है। सो 2x + 0.4 y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन 1 है, 5x - 1.2 y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 2 है। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, देखें हमने देखा यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 1.2 है। अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 0.4 को तो 1.2 हो जाएगा, तो सेम हो जाएंगे। तो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 ऑन बोथ साइड। अब 3 × 2x, 3 × 0.4y, 3 × 8, 3 2 = 6x, 3 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.2y, 3 को 8 से करेंगे 24। अब ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब देखें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में 1.2y सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। हमने कहा था जब वैल्यूज सेम होती हैं लेकिन साइन डिफरेंट होते हैं तो हम इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। सो 2 इक्वेशन क्या है, 5x - 1.2y इज इक्वल टू 9 एंड थर्ड इक्वेशन है 6x + 1.2y इज इक्वल टू 24। तो 1.25y और 1.2y ये प्लस माइनस के ये कैंसिल हो गए, 5x और 6x 11x और 24 + 9 33
11 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 33 को 11 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई। पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, जब स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इसको, तो आप देखें 2x की जगह पे 3 आ जाएगा, 0.4y इज इक्वल टू 8 वैसे आ गया, 2 3 दा 6 राइट साइड पे आगे माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 6 2 आ गया। 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा था, आगे डिवाइड हो जाएगा, जब 2 को 0.4 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो 5 आ जाएगा। सो सोल्यूशन सेट के आ गया हमारे पास 3 और 5 x की वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 6, यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, अगेन एलिमिनेशन मेथड आ गया, सॉल्व पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, और इस इक्वेशन में देखिए उसने कांस्टेंट वगैरह भी सारे लेफ्ट साइड पे दे दिए। सो स्टूडेंट्स इसमें भी हम लोग देखते हैं तो 3y है ये, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6y हो जाएगा, तो सेम हो गई। तो मैं क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 ऑन बोथ साइड्स। सो 2 मल्टीप्लाई 5x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3y माइनस 2 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0। 2 5 का 10x हो गया, 2 3 का 6y हो गया, और 2 मल्टीप्लाई 13 26, और 2 मल्टीप्लाई 0 0, इक्वेशन 3 आ गई। अब देखिए इक्वेशन 2 के अंदर भी -6y है और इक्वेशन 3 में भी -6y है, इसका मतलब इस टर्म के साइन भी सेम है और ये टर्म भी सेम है। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, हम इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 इक्वेशन क्या है, 7x - 6y - 20 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 3 क्या है, 10x - 6y - 26 इक्वल टू 0। अब इनके साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस का था माइनस। 6y माइनस का 6y प्लस का कैंसिल हो गए, -10x में से 7x निकाल दिया तो -3x आ गया, 26 में से 20 माइनस कर दिया तो 6 आ गया। अब ये -3x राइट साइड पे आगे क्या आ जाएगा, +3x, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ जाएगा 2, x की वैल्यूज 2 आ गई। x की जो भी वैल्यूज आएगी इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हमने x की जगह पे 2 पुट कर दिया, 5 मल्टीप्लाई 2 -3y - 13 इज इक्वल टू 0, बाकी सब कुछ वैसे ही आ जाएगा। 2 5 का 10, अब 10 - 13 इधर आ गया, -3y राइट साइड पे आ गया, 10 - 13 -3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, -3 को 3 से डिवाइड करेंगे -1 आ जाएगा। सो सोल्यूशन सेट क्या आ गया 2 - 1। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड से ही करना है, सॉल्व पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो ये देखिए, ये आपको फ्रैक्शन में दी गई है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ये किसी बच्चे ने मुझे कहा भी था कि ये सर अकेला यही क्वेश्चन समझा दे, तो मैंने पूरी एक्सरसाइज इसीलिए समझा दी ताकि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। सो हमने ये इक्वेशन ली, अगर ओवर में हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हो तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी, 2 मल्टीप्लाई x - 3 और 5 मल्टीप्लाई y - 7। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को -3 से किया -6, 5 को y से किया 5y, 5 को -7 से किया -35। x y वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, 5y लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x - 5y, और ये -6 जो है वो राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -35 + 6 -29 आ गया, इक्वेशन 1 बन गई। ये वाली टर्म अब लेते हैं, 11x = 13y, 13y लेफ्ट साइड पे आएगा तो 11x - 13y = 0, इक्वेशन 2 बन गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसको सेम करना है, तो आप देखें यहाँ 2x है, यहाँ पे 11x है, तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन 1 को 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि सेम हो जाए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/11 एंड इक्वेशन 2/2। सो इक्वेशन 1 को मैंने 11 से किया तो 11 मल्टीप्लाई 2x माइनस 11 मल्टीप्लाई 5y इज इक्वल टू -11 मल्टीप्लाई 29, 11 2 22x, 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया 55y, और 11 को -29 कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -319 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 11x, 2 मल्टीप्लाई -13y और 2 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 11x 22x आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 13y -26y आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आपने देखा कि हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों में 22x है और इस टर्म के साइन भी सेम है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 22x - 55y इज इक्वल टू -319 और 22x - 26y इज इक्वल टू 0, इनके साइन चेंज कर देंगे, 22x प्लस का 22x माइनस का कैंसिल हो गया, -55y में से 26y निकाल देंगे तो -29y आ जाएगा, -319 में से 0 निकालेंगे तो -319 ही आ जाएगा। अब ये -29 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, जब ये राइट साइड पे आके डिवाइड होगा तो माइनस से माइनस की कटिंग हो जाएगी, 319 को 29 पे कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। पुटिंग y इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन 2 के अंदर
11x माइनस 13y के अंदर हमने जो वैल्यूज़ फाइंड की है वो पुट कर देंगे। सो 11x माइनस 13 इंटू 11 आ गया जो कि 143 के इक्वल होगा, माइनस 143 राइट साइड पे आगे प्लस 143 हो जाएगा। 11 मल्टीप्लाई हो रहा था कि डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 13 आ गई। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया 13 और 11। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, यूजिंग दी सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन आ गया। सॉल्व पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। मैंने कहा था कि जब भी सब्स्टिट्यूशन का मेथड आएगा किसी एक इक्वेशन को लेके उसमें से x या y की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, 5y राइट साइड पे आगे माइनस 5y हो गया, 12 में से 5y माइनस नहीं हो सकता तो एज इट इज़ ही रहेगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था आगे डिवाइड हो गया, ये इक्वेशन 3 बन गई। अब ये जो x की वैल्यूज़ बनी है ये हमने इक्वेशन 1 से निकाली है तो हम इसे x की जगह पे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 12 माइनस 5y ओवर 2 इन इक्वेशन 2। सो हम अपनी इक्वेशन 2 के अंदर 4 आ गया, x की जगह पे वो वैल्यूज़ डाल देंगे जो हमने फाइंड की हुई है 12 माइनस 5y ओवर 2 प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4 वैसे ही आ गया। अब देखिए स्टूडेंट इस 4 को और इस 2 को कटिंग करते हैं, 2 द 4 2 आ गया, 12 माइनस 5y आ गया, 3y वैसे ही आ गया, माइनस 4 वैसे ही आ गया। 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 12 24, 2 मल्टीप्लाई 5y माइनस 10y और 3y वैसे ही आ गया, माइनस 6 4 वैसे ही आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये 24 माइनस 10y में से 3y निकाल देंगे तो माइनस 7y माइनस 4 वैसे ही। ये माइनस 7y लेफ्ट राइट साइड पे आगे प्लस हो जाएगा और माइनस 4 लेफ्ट साइड पे आगे प्लस हो जाएगा। तो 24 प्लस 4 28 आ जाएगा, 7y 7 मल्टीप्लाई हो रहा था आगे राइट साइड पे डिवाइड होगा, 28 ओवर 7 4 आ जाएगा। जो भी y की वैल्यू निकली है उसे इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। पुटिंग y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y की जगह पे आपने 4 पुट करना है, सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यूज़ आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 12 माइनस 5, y की जगह पे 4 आ गया ओवर 2, 12 5 4 था 20, 12 माइनस 20 माइनस 8 ओवर 2 डिवाइड करेंगे माइनस 4। सो सोल्यूशन सेट क्या आ गया माइनस 4 और 4। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज है 2C, उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9 10 11। अब हम उनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा जी 2C का क्वेश्चन नंबर 9 यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये भी सॉल्व पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को भी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। तो देखिए स्टूडेंट फ्रैक्शन में आ रही है, जब भी ओवर में वैल्यूज़ आती हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप एलसीएम लें और सबसे मल्टीप्लाई कर दें। सो सबसे पहले हमने देखा कि 3 और 2 इसका एलसीएम क्या होगा 6। सब हमने कह दिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/6 ऑन बोथ साइड। हमने तमाम टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 मल्टीप्लाई x ओवर 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई y ओवर 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 4। तो 3 2 द 6 2x आ गया, 2 3 द 6 3y आ गया, 6 4 द 24 इक्वेशन 3 बन गई। इसी तरह इक्वेशन 2 लेंगे 2x ओवर 3 माइनस y ओवर 6 इज इक्वल टू 1। 6 और 3 का एलसीएम लें तो 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 6। हम इस इक्वेशन को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 मल्टीप्लाई 2x ओवर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई y ओवर 6 6 मल्टीप्लाई 1। अब ये कटिंग होगी 3 2 द 6 बाई 2 है अंदर 2x है, 2 2 द 4x हो गया, 6 1 द 6 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई y आ गया, 6 1 द 6 इक्वेशन 4। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है इक्वेशन 3 और 4 में हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करें या सब्स्टिट्यूशन से करें, ठीक है। आप लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, मैंने यहाँ पे इसको एलिमिनेशन मेथड से कर दिया है, ठीक है। लेकिन आपने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, आपने इसको एलिमिनेशन मेथड से नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर स्टेटमेंट पे इतना फोकस नहीं किया और मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर दिया। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से देखें, जैसे हमारे पास इक्वेशन 4 है, ये माइनस y राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा और 6 लेफ्ट साइड पे आके माइनस, तो 4x माइनस 6 आ जाएगा इज इक्वल टू y। और उसको आपने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करके वहाँ से आंसर निकालना है। जो आंसर आएगा फिर जो इस इक्वेशन नंबर 5 बनी होगी उसमें पुट कर देना है। लेकिन मैंने क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से किया तो मैंने इनके कोफिशिएंट सेम कर लिए और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके मैंने इस सारे को सॉल्व कर दिया, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे क्योंकि उसने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, क्योंकि देखिए उसने क्वेश्चन में मेंशन किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इफ़ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जी ये भी।
3px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 11 माइनस क्यू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू पी। स्टूडेंट्स देखें, कहता है फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ पी और क्यू की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने पहली इक्वेशन ली 3px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 11 और हमें उसने कहा कि x की जगह पे 3 पुट कर दो और y की जगह पे -1 पुट कर दो। पुटिंग x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1, तो 3p x की जगह पे 3 आ गया, 3 3 9p आ गया, q की जगह वैसे ही आ गई, y की जगह पे -1 आ गया, तो प्लस माइनस माइनस q1 द q और 11 वैसे ही आ गया। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर हम दूसरी इक्वेशन लेंगे माइनस क्यू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू पी और इसमें भी x की वैल्यूज़ 3 और y की वैल्यूज़ -1 पुट कर देंगे। पुटिंग x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1, q इंटू 3 माइनस क्यू इंटू 3 प्लस 5 इंटू -1 इज इक्वल टू पी। सो -3 को q से मल्टीप्लाई करेंगे, -3q प्लस माइनस माइनस 5 1 द 5 और p। याद रखिएगा इन इक्वेशन में p को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ देखें इस साइड पे p पॉजिटिव है, तो ये जो वैल्यूज़ है इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं। तो हमारे पास देखें स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, p प्लस 3q इज इक्वल टू -5। इक्वेशन 2 बन गई। अब देखें आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने कहा कि इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। देखें यहाँ पे p है हमारे पास और यहाँ पे देखें 9p है, तो अगर मैं इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो भी 9p बन जाएगी ना। सो मैंने कहा मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 3, ठीक है। मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को, क्योंकि मैं ये क्या चाह रहा हूँ कि देखें यहाँ पे -q है तो यहाँ पे +3q है, तो मैं चाह रहा हूँ q की टर्म सेम हो जाए। तो मैंने क्या किया, बोथ साइड इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 मल्टीप्लाई 9p, इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 3 मल्टीप्लाई 9p माइनस 3 मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 11। यानी ये जो इक्वेशन 1 थी इसकी तीनों टर्म को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 3 9 द 27p 3q इज इक्वल टू 33। अब देखिए यहाँ भी 3q है, यहाँ भी 3q है। इक्वेशन 2 में 3q प्लस का है और इक्वेशन 3 में 3q माइनस का है, लिहाजा इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐडिंग करने से q वाली टर्म कट जाएगी, तो यहाँ से p की वैल्यूज़ 28p आ गया और यहाँ से सॉल्व किया 33 में से 5 निकाल दिए तो 28 आ गया। 28 मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 28 को 28 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। जो भी p की वैल्यूज़ आई है उसे इक्वेशन 2 या 1 में पुट कर देंगे। हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर रहे हैं, पुटिंग p इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। सो p की जगह पे 1 आ जाएगा, 3q वैसे ही आ गया, -5 वैसे ही आ गया, 1 राइट साइड पे आके माइनस हो गया, -5 -1 कैलकुलेट करेंगे -6 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, -6 को 3 पे डिवाइड करेंगे -2 आ गया। यानी q की वैल्यूज़ -2 आ गई और p की वैल्यूज़ 1 आ गई। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 इज आल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। If x is equal to -11 and y is equal to 5 in the solution of the simultaneous equation, px plus 5y is equal to q or qx plus 7y is equal to p, find the values of p and q। सो हमने पहली इक्वेशन ली px plus 5y is equal to q, इसमें हमने x की जगह पे -11 और y की जगह पे 5 दिया गया, वो पुट कर देंगे। पुटिंग x is equal to -11 and y is equal to 5। सो p वैसे ही आ गया, x की जगह पे -11 आ गया, 5 वैसे ही आ गया, y की जगह पे 5 आ गया इज इक्वल टू q। तो p को -11 से मल्टीप्लाई किया, -11p आ गया, 5 5 द 25 इज इक्वल टू q। अब मैंने कहा था कि p वाली रकम पॉजिटिव रखें, तो यहाँ पे p नेगेटिव आ रही तो इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगी 11p प्लस q और इधर 25 रह जाएगा। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 11p प्लस q इज इक्वल टू 25। इक्वेशन 1 आ गई। एंड अब हम इसकी दूसरी इक्वेशन लेते हैं qx प्लस 7y इज इक्वल टू p और इसमें भी x की जगह पे -11 और y की जगह पे 5 पुट कर देते हैं। सो पुटिंग x इक्वल टू -11 एंड y इज इक्वल टू 5। सो q x यहाँ पे -11 आ जाएगा प्लस 7 और y की जगह पे 5 आ जाएगा इक्वल टू p। q को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे, -11q आ जाएगा प्लस 35 आ जाएगा इक्वल टू p। अब देखो हमें p पॉजिटिव चाहिए, तो ये q नेगेटिव है, इसको राइट साइड पे ले आते हैं, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, p प्लस 11q इज इक्वल टू 35। इक्वेशन 2 बन गई। अब देखिए इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में अगर मैं p की टर्म को सेम करना चाहता हूँ तो देखें p के साथ कुछ नहीं है, तो मैं इक्वेशन 2 को अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 11p बन जाएगा, ये भी 11p बन जाएगा, तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 11 ऑन बोथ साइड्स, सो 11 मल्टीप्लाई p प्लस 11 मल्टीप्लाई q और इसी तरीके से p को मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 11q को भी 11 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 35 को भी 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 11 मल्टीप्लाई p 11p आ जाएगा, 11 11 द 121q आ जाएगा और 11 मल्टीप्लाई 35 कैलकुलेट करेंगे 385 आ जाएगा इक्वेशन 3। अब देखिए स्टूडेंट इक्वेशन 1 में भी 11p है और इक्वेशन 3 में भी 11p है। इसका मतलब इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
So subtracting equation 1 and 3, so 11p plus q is equal to 25 and plus 11p plus 121q plus 385. साइन चेंज कर देंगे, 11p प्लस का माइनस का कट जाएगा, 121q में से q निकाल दिया, 120q आ गया, साइन बड़ी वाली वैल्यूज़ का माइनस आ गया, 385 में से 20 माइनस कर देंगे, 360 आ गया, इधर भी बड़ी वाली का साइन आ गया। अब हमें q की वैल्यू चाहिए, ये -120 है, राइट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस की कटिंग होगी, 360 को 120 से कैलकुलेट करेंगे 3 आ जाएगा। जो भी q की वैल्यूज़ आई इसे किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग q इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। देखें स्टूडेंट, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, p प्लस 11q इज इक्वल टू 35। सो p प्लस 11q की जगह पे 3 आ गया, 11 3 था 33 आ गया, 33 राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 35 माइनस 33 2, तो p की वैल्यूज़ 2 आ गई। स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 2C, जिसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2 भी अपलोड हो जाएगी, तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कर देना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक इजाज़त दीजिएगा और इस वीडियो को आप दूसरे क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।